स्मृति ईरानी छाती ठोक कर कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अमेठी से टिकट सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो महिला है, बल्कि इसलिए दिया है क्योंकि इकलौती ऐसी नेता हैं जो कि अमेठी से राहुल गांधी को हरा सकती हैं। 2019 लोकसभा चुनाव का ये कथित घमंड 2024 आते आते इस तरह चकनाचूर होगा, ये तो खुद कभी स्मृति ईरानी ने सपने में नहीं सोचा होगा। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी चली तो थी कथित तौर पर राहुल गांधी को कोसने के लिए, पत्रकारों का झंडा बुलंद करने के लिए, लेकिन हालत ऐसी हुई कि पत्रकारों ने ही कथित फंसा दिया है। जी हाँ, किस तरीके से पत्रकारों ने कथित तौर पर स्मृति ईरानी की लंका लगा दी है और उसी के साथ राहुल गांधी ने की रैली ने कैसे जवाब दिया है, आपको संपूर्ण विश्लेषण दिखाएंगे, एक एक खबर दिखाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले स्मृति ईरानी का एक बयान सुनाते हैं। ये बयान मध्य प्रदेश में स्मृति ईरानी ने दिया है। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में रैली करने के लिए पहुंची थी, तो मंच से खड़े होकर क्या कुछ कहा था, उनका बयान सुनिए और उसी के साथ उनके तेवर क्या है ध्यान से देखिएगा। इसके बाद इस बयान के बाद किस तरीके से कथित तौर पर स्मृति ईरानी की पोल खुल गई है, हम आपको दिखाते हैं। कार्यकर्ता और नागरिक इस भ्रम में ना रहे कि ये कोई साधारण चुनावी लड़ाई नहीं होने वाली। सामने वालों ने ठान ली है कि उनका गठबंधन है सनातन धर्म को नेस्तो नाबूद करने का, और हमारा संकल्प है कि जब तक प्राण है तब तक धर्म की हम रक्षा करेंगे। नहीं पता था कि गांधी खानदान इतनी डरपोक है कि पत्रकार के प्रश्नों से डर जाएगी। अरे अभी से डर गए, मोदी के सामने मुकाबला क्या खाक कर पाओगे। तो आप वीडियो में देख सकते हैं स्मृति ईरानी के तेवर कितने तीखे दिखाई दे रहे हैं, किस अंदाज में बोल रही हैं। इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है, वो भी खाली कुर्सियों को देखकर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है, सवाल खड़ा होता है। मैडम मंच से खड़े होकर कह रही हैं कि ये धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है, चुनाव नहीं है। इसी के साथ कहती हैं कि अरे पत्रकारों से डर गया गांधी खानदान, मोदी का मुकाबला क्या खाक करेगा। मंच से खड़े होकर कितने बड़े बड़े दावे कर रही हैं, आप देख सकते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। स्मृति ईरानी की भाजपाई नेताओं ने खूब तारीफ की, लेकिन अब जब इसके पीछे की बैक स्टोरी निकल कर सामने आई है तो कथित तौर पर फजीहत हो रही है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ स्मृति ईरानी मंच पर खड़े होकर पत्रकारों का झंडा बुलंद करती हुई दिखाई दे रही हैं, राहुल गांधी और गांधी परिवार को डरपोक बता रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं पत्रकारों ने स्मृति ईरानी की कथित तौर पर पोल खोल कर रख दी है। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि स्मृति ईरानी मंच से खड़े होकर बोल रही हैं। स्मृति ईरानी को लगातार दिखाया जा रहा है, लेकिन सामने की तरफ क्या नजारा है वो इस वीडियो में नहीं दिखाया जा रहा है, और वो इसलिए नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि सामने की तरफ कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। सवाल बनता है कि खाली कुर्सियों को देखकर इतना कॉन्फिडेंस आखिर आता कहां से है। आपको बता दें कि खबर निकलकर सामने आई है। 18 तारीख को ये खबर लगाई गई है। 17 तारीख को स्मृति ईरानी मध्य प्रदेश गई थी और अब उनकी इस रैली की पोल खोलने का काम किसी और ने नहीं बल्कि एबीपी न्यूज ने किया है। एबीपी न्यूज ने क्या खबर चलाई है, सुनिए। देखिए, इसमें लिखा हुआ है एमपी इलेक्शन 2023 सीहोर जिले में जन आशीर्वाद यात्रा, नरेंद्र सिंह तोमर और स्मृति ईरानी की सभा में खाली पड़ी रही कुर्सियां। बाकायदा तस्वीर भी लगाई गई है कि किस तरीके से कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। 2 केंद्रीय मंत्री मौजूद थे, लेकिन इन सब के बावजूद मध्य प्रदेश में जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो भीड़ तक नहीं जुटा पाए, कुर्सियां तक नहीं भर पाए हैं। तो एबीपी ने एक तरफ तो तस्वीरें साझा की हैं, वहीं दूसरी तरफ क्या लिखा है खबर में, सुनिएगा। देखिए, इसमें लिखा है कि राजधानी भोपाल के नजदीकी जिले सीहोर के जिला मुख्यालय पर आज भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा का आगमन हुआ। इस दौरान शहर में रोड शो और जनसभा का आयोजन भी किया गया। जन आशीर्वाद यात्रा में 2 केंद्रीय मंत्री शामिल हुए, जिनमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल हुई। 2 बड़े नेता, दिग्गज नेता मौजूद थे। इसमें लिखा है, लेकिन विडंबना ये रही कि 2 केंद्रीय मंत्रियों के आगमन के बाद भी सीहोर भाजपा जनता की एकत्रित नहीं कर पाए। आम सभा के दौरान ज्यादातर कुर्सियां खाली पड़ी रहीं।
नहीं। तो तस्वीर आप देख सकते हैं कि कुर्सियां किस तरीके से खाली पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं कि सिर्फ एबीपी नहीं बल्कि जी न्यूज भी इसी तरह की खबरें चला रहा है, वो भी लाइव फुटेज चला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। तो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल हो चुका है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये जी मीडिया ने खबर चलाई है, जी न्यूज ने खबर चलाई है, एबीपी ने खबर चलाई है। एक तरफ बायकॉट किया गया इंडिया गठबंधन की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से ये जो गोदी मीडिया है वो भी पलटी मारता हुआ नजर आ रहा है। स्मृति ईरानी खड़े होकर झंडा तो बुलंद कर रही है उन्हीं लोगों का, लेकिन अब कैसे कथित तौर पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी न्यूज से लेकर आज तक और एबीपी खबरें लगातार चला रहे हैं कि बीजेपी की रैलियों में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। जहां स्मृति ईरानी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली तक के वीडियो वायरल है कि कुर्सियां खाली हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने तो कमाल कर दिखाया है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको तेलंगाना की तस्वीरें दिखाई कि राहुल गांधी की रैली में किस तरीके से जनसैलाब उमड़ा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आती है। इतनी भीड़ थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। इतिहास रच दिया। 15 लाख से ज्यादा लोग आए थे, कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया है। जहां भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में 1000 लोगों भी इकट्ठा करना बीजेपी के लिए मुश्किल बन गया है, वहीं राहुल गांधी सोनिया गांधी की रैली में तेलंगाना में कैसा कमाल हुआ आपने देखा। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना, और पांचों के पांचों राज्यों में कांग्रेस किस तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैडम किस तरीके से छाती ठोकती थी, किस तरीके से राहुल गांधी को चैलेंज करती थी, और राहुल गांधी की रैली अब किस तरीके से कथित तौर पर बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा मारने का काम करती है, आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जहां एक तरफ एबीपी ने खबर चलाई है, वहीं दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि एबीपी ने पलटी इसलिए मारी है क्योंकि स्मृति ईरानी पहले भी एबीपी की कथित तौर पर फजीहत कर चुकी हैं, वो भी लाइव टेलीविजन पर। तो लाइव टेलीविजन पर क्या कह दिया था स्मृति ईरानी ने, आपको नहीं याद है तो उनका ये बयान सुनिए। के बावजूद आप, मैं वही तो कह रही हूँ भाई साहब, मदद मांग कौन रहा है, ले कौन रहा है? लेकिन अगर मदद मिल गई तो आपको मुश्किल होगी। अरे आपको क्यों चिंता हो रही है? मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी, मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। एक साधारण व्यक्ति एक नामदार निकम्मे को चुनौती दे सकता है इस देश में, ये प्रमाणित हो गया अमेठी में। और आप मेरी चिंता मत करिए, मेरी चिंता अमेठी की जनता कर रही है। एबीपी न्यूज वैसे भी बीजेपी वालों की चिंता नहीं करती, गांधी खानदान की करती। तटस्थ है मैम, हम नहीं, तो नहीं। मैम मैं खारिज कर रहा हूँ आपकी इस बात को। आप आपको मेरी कम से बात कम को खारिज कैसे कर सकते हैं? आप सूचना अरे? प्रसारण मंत्री रही हैं मैम, तो? आप जिम्मेदार मंत्री हैं, जिम्मेदार नेता हैं, से बोल रही हूँ भाई साहब, ये आप गैर जिम्मेदारी से बोल रही नहीं हैं मैम। बिल्कुल नहीं, आप मुझे ये आरोप नहीं लगा सकते। तो आप देख सकते हैं स्मृति ईरानी एबीपी के पत्रकार से बात कर रही हैं। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लोकसभा चुनाव का है, 2019 का है, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्मृति ईरानी के तेवर कैसे हैं। एक तरफ पत्रकारों के झंडा बुलंद करती हैं, कहती है पत्रकारों से गांधी परिवार डरता है, लेकिन खुद कितना डर लगता है कथित तौर पर आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। अब एबीपी भी खबर चला रहा है, जी न्यूज भी खबर चला रहा है, और तमाम गोदी मीडिया किस तरीके से, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि राहुल गांधी की रैलियों में जो जनसैलाब आ रहा है वो तो नहीं नेशनल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, गोदी मीडिया पर दिखाया जा रहा है, लेकिन हाँ जो बीजेपी की खाली कुर्सियां हैं वो जरूर दिखाई जा रही हैं। तो ऐसे में गोदी मीडिया लाइन पर तो आया है, लेकिन पूरी तरीके से अभी कसर बाकी है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अगर आप सही रास्ते पे आ गए और आपको ये अगर महसूस हो गया कि आपने गलती की है तो आपको माफ कर दिया जाएगा। फिलहाल इन तस्वीरों पर आपका क्या कहना है, और स्मृति ईरानी के तेवर समेत जो खाली कुर्सियां सामने पड़ी हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? चुनावों में क्या होगा, रिजल्ट क्या आएंगे, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।